आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 98 में। और जो भी इस चैनल पर नया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। क्लास का अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। इस पर क्लास करंट अफेयर्स प्लस मोटिवेशन वीडियो अभी डाला रहा है, तो आप देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। आज देखिए जून का पार्ट 2 वीडियो लेके आ रहे हैं। जून का पार्ट 1 अगर नहीं देखे तो इसका देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नहीं तो प्ले लिस्ट में आके जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम से ज्वाइन होइएगा। PDF आपको ज़रूरी है पढ़ना। एक बार वीडियो देखने के बाद एक बार PDF पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है इससे। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। PDF के लिए थी आप यहाँ पे सर्च मारिएगा स्मार्ट स्टडी 98, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना शुरू की है? तो कौन किया है? आपका राजस्थान। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। ASI को महाराष्ट्र के किस शहर में त्रिशिम बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाएं मिली हैं? तो कहाँ मिला है? नासिक में। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही गुफा मिला है आपके पास जो फोटो दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। भारत और ADB ने किस राज्य की प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन हेतु $2.5 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो कौन किया है? सिक्किम। ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। क्या दिया गया है? सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में टिकाऊ शहरी विकास के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो मालदीव के साथ। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। बोल रहा है टिकाऊ शहरी विकास के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? किसके लिए? टिकाऊ शहरी विकास के लिए भारत और किसके देश साथ? तो मालदीव के साथ। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो आपका पुणे में किए हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य की सरकार ने 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो आपका उत्तर प्रदेश। कौन रखा है? उत्तर प्रदेश। 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य कह रहा है। पाकिस्तान सरकार ने किस देश की मदद से अपने देश में तैयार कोरोना वायरस की वैक्सीन की पहली वैक्सीन पाक बैक लॉन्च की है? तो किसकी मदद से? तो आपका चाइना की मदद से। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, IKEA ने किस राज्य के 3 शहरों में अपना मोबाइल शॉपिंग ऐप और E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो कहाँ पे किया है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किस IIT ने एम्फोटेरिसिन बी की नैनो फाइबर आधारित ऑरल टैबलेट विकसित की है? तो कहाँ किया है? तो कानपुर IIT हैदराबाद। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, IIT हैदराबाद। बोल रहा है क्वेश्चन, हैदराबाद IIT ने एम्फोटेरिसिन बी की नैनो फाइबर आधारित ऑरल टैबलेट विकसित की है। आगे बढ़ते हैं, ये है आपका टैबलेट। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने ग्लोबल चेस लीग को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो आपका टेक महिंद्रा के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। DCGI ने भारत में किस कंपनी को स्पुतनिक V वैक्सीन बनाने की अनुमति दे दी है? तो किसको दिया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब एक चीज़ जानते हैं, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया किसको दिया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट। किसके द्वारा? DCGI के द्वारा। कौन सी वैक्सीन? स्पुतनिक V वैक्सीन। आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अगर क्लास अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खोजी गई झिंगुर की एक प्रजाति का नाम इंडीमिस जयंती रखा गया है। कहाँ पर खोजा गया है? तो आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे खोजा गया है? तो छत्तीसगढ़ में। और ये देखिए फोटो में जो दिख रहा है, यही इसकी प्रजाति खोजी गई है। कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में। और क्या नाम है उसका? इंडीमिस जयंती। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला बोल रहा है, किस कार्यक्रम के तहत तो किसानों को दलहन और तिलहन की अधिक उपज प्रदान करने वाले बीजों का वितरण किया जा रहा है? तो सीड मिनी किट। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, और ये आपका उसका फोटो आगे में लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेचुरल TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता है? तो आपका जीता है थॉमस विजयन। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्या दिया गया? थॉमस विजयन। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CBSE ने पाठ्यक्रम में कोडिंग डाटा विज्ञान विषय शुरू करने के लिए
किसके साथ साझेदारी किया है? तो आपका माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किसे उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बालाकृष्ण नारायण, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगर क्लास अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। कमेंट की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? सर्जिया पेरेज, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया। फार्मूला 1 कौन सा गेम है? तो कार रेसिंग गेम है। देख सकते हैं यहाँ पे आपका फोटो में दिख रहा है, ये कार रेसिंग गेम है। कौन जीता है? अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो सर्जिया पेरेज, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। किस सोशल मीडिया कंपनी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट में 2 साल के लिए सस्पेंड किया है? तो आपका फेसबुक का, ऑप्शन नंबर सी। फेसबुक ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप थे उसका 2 साल के लिए क्या किया है? सस्पेंड कर दिया है अकाउंट। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए विशेष गुलाबी यूथ शुरू किया है? कौन किया है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी सरकार ने किस देश की 28 कंपनियों पर बैन लगाया है? तो आपका जान ही सकते हैं किस पे लगा सकता है, तो चाइना पे, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। किस राज्य की सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए स्टेप डिलीवरी शुरू कर चुका है? तो आपका ओडिशा, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। किसे विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो देखिए फोटो में आपका दिख रहा है, कौन है? तो रंजीत सिंह दिसाले, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, रंजीत सिंह दिसाले। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा। नीदरलैंड के किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी मात्र 29 मिनट 6 सेकेंड में पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो कौन बनाया है? तो आपका सिफान हसन, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये है उनका फोटो, कौन है? सिफान हसन। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किस राज्य की सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? कौन किया है? तो आपका नॉलेज इकोनॉमी मिशन। ये नॉलेज इकोनॉमी मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो केरला राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं आप। नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? तो आईएनएस संस्थाक, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और इसका फोटो देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस तो 8 जून को मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस। आगे बढ़ते हैं। किस आईआईटी ने एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला की मेजबानी करेगी? तो आपका कौन करने वाला है? आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। एचएसबीसी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। हांगकांग एंड सिंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। और क्या बोल रहा है? एचएसबीसी इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? तो हितेंद्र दवे, जो इनका फोटो यहाँ पे लगा हुआ है, हितेंद्र दवे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। किस राज्य की वाटर व्यूरल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश का। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं अगला। सरकार ने किस कोविड वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक को खरीदने के लिए 1500 करोड़ रुपए में अग्रिम भुगतान की घोषणा की है? तो कौन सा है? कोरेफैक्स, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। किस प्रदेश सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान शुरू किया है? तो आपका दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। और इनको पहचान ही रहे होंगे, अरविंद केजरीवाल जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टाइम्स द्वारा जारी 2020 के 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका सुशांत सिंह राजपूत, ये हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपका अब्दुल्ला शाहिद, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। क्या दिया गया? अब्दुल्ला शाहिद। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो पंजाब, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। एनीमिया मुक्त भारत सूचांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा देश स्काइज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो चुका है? तो कौन हो चुका है? आपका रसिया। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया रूस। आगे बढ़ते हैं। महानिर्देशक नौसेना संचालक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो राजेश पांधेकर। ऑप्शन लवर बॉय ऑफ बहावलपुर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो राहुल पवांडिया। ऑप्शन नंबर आपका। भारत परमाणु हमला करने में सक्षम एकमात्र पनडुब्बी INS चक्र को किस देश ने वापस किया है? किस देश को वापस किया है? तो आपका रूस को। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य की सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को 2000 सब्सिडी देने की घोषणा की है? स्ट्रीट वेंडर को 2000 रुपये सब्सिडी देने की घोषणा की है। कौन किया है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस राज्य के प्रतिस्पर्धा रोगी प्राधिकरण ने गूगल पर $6.8 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो कौन लगाया है? आपका फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत रहेगी? आपका 5.7% बेरोजगारी दर रहने वाला है। RBI ने विश्ववीर अबूजा को किस बैंक का MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो RBL बैंक। ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में। और ये चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिव टू नेट जीरो समिट मिशन में इनोवेशन क्लेनेट एक्सचेंज को लॉन्च किया है? तो भारत। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। कोलंबो बंदरगाह के पास डूबा एक्सप्रेस पार्ल जहाज किस देश का है? तो आपका सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनूप चंद्र पांडे। ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने अपना मौसम उपग्रह फैग्यून 4 लॉन्च किया है? तो कौन किया है? चाइना। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। इंटरपोल ने फैमिली DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किस नाम से नया वैश्विक डाटाबेस लॉन्च किया है? तो किस नाम से किया है? आई फैमिलिया। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेनियोर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो डॉक्टर चारू खोसला। आगे किस कंपनी ने लॉ स्टूडेंट के लिए टेक स्कॉलर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो कौन किया है? फेसबुक। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। US महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो आपका यूका सासो। ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। किस राज्य की सरकार ने सिनेमाघरों मल्टीप्लेक्स और व्यायामशालाओं के लिए संपत्ति कर माफ कर दिए हैं? तो कौन सा है आपका? तो गुजरात। ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया गया है? डी में। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इकोथाई कॉर्पोरेट अभ्यास का 31वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो अंडमान सागर में। कहाँ पे हुआ है? अंडमान सागर में। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारत किस देश से तीन MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त करेगा? रोमियो हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर देखिए ये है। और किससे प्राप्त करेगा? तो अमेरिका से। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। दिहाइंग पटकाई किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है? तो कहाँ है? तो आपका असम में। ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। RBI ने चंद्रशेखर घोष को किस बैंक का MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो आपका बंधन बैंक। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपका सुनील छेत्री। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ये हैं सुनील छेत्री। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो MIT। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 औषधीय पौधों पर पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो आपका किरेन रिजिजू। ऑप्शन नंबर आपका जी। ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है, किरेन रिजिजू। आगे बढ़ते हैं अगला के लिए। UN ब्यूरोक्रेसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो आपका के नागराज नायडू। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। इनका फोटो देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। किसने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया का अधिग्रहण किया है? तो भारत पे। ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया गया है? सी में दिया गया है। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो डेवी हेविट। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। किस राज्य की सरकार ने वृक्ष संरक्षण और
सुरक्षा अधिनियम 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया है, तो आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर आपका किसमें दिया गया है डी। किस देश ने विवादास्पद सोशल मीडिया टैक्स को खत्म कर दिया है, तो कौन किया है, पेरू। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। न्यायमूर्ति संजय यादव किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए किस राज्य की सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया है, तो आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। किस कंपनी ने अनूप पुरोहित को मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, तो विप्रो कंपनी ने। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन यहीं तक था, और अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पूरा वीडियो देखे हैं तो इसका PDF एक बार डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ लीजिए, तो आपको दिमाग में क्वेश्चन एक एक सेट हो जाएगा। तो इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, नहीं तो यहाँ पर सर्च मार लीजिएगा, जो लिखा हुआ है क्या, स्मार्ट स्टडी 98।